नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज यूएस और ईरान वार का 33rd डे हो गया है और इस वार की क्या लेटेस्ट खबरें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली खबर यह है कि ईरान ने वार्निंग दिया है कि जो भी यूएस की कंपनियां मिडिल ईस्ट में काम करती हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉय मिडिल ईस्ट को छोड़ के चले जाएं अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो, क्योंकि उन्होंने वार्निंग दिया है कि 1 अप्रैल को रात के 8 बजे ईरानियन टाइम के बाद वे उन सारी अमेरिकन कंपनियों को टारगेट करना चालू कर देंगे जो कि यूएस और इजराइल का इस वार में हेल्प कर रहे हैं। और ईरान ने उन कंपनियों के लिस्ट भी जारी किए हैं जिनमें मेटा, एप्पल, HP, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी हर बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसी वार्निंग के चलते माना जाता है कि ईरान ने बेटेल्को हेडक्वार्टर्स हमला बहरीन में हमला किया है। और आपको बता दें कि जो बेटेल्को है वो बहरीन का लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और ये वहां अमेजन वेब सर्विसेज को होस्ट करता है। अमेजन वेब सर्विसेज ने भी कंफर्म किया है कि उनके वहां ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक काफी पास में हुए हैं, जिससे वहां उनके स्ट्रक्चरल डैमेज हुए हैं, पावर डिसरप्शन हुए हैं और फायर सप्रेशन सिस्टम चालू हो गए हैं। इसके अलावा ईरान ने टैंकर एक्वा 1 को भी हिट किया है जो कि कतार कोस्ट के पास में था और स्ट्रेट हॉर्मुज से के आसपास ही था। इसके अलावा कल जैसे हमने देखा था कि यूएस और इजराइल ने इस्फहान में एक जगह हमला किया है जो पहले माना जा रहा था कि शायद उनके यूरेनियम के दबे हुए लोकेशन है, वो अब समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअली ईरान का एक एमओ डेपो था जिसको उन्होंने हिट किया है। इसी की वजह से वहां इस तरह की चिंगारी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहां दूसरी तरफ देखा गया है कि यूएस ने अपने 12 A-10C थंडरबोल्ट वाल्थक प्लेन को यूके के रॉयल एयरफोर्स लेकेनहेथ पोर्ट में भेजा है, जहां से वो उड़ते हुए मिडिल ईस्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये A-10C थंडरबोल्ट प्लेन स्पेसिफिकली ग्राउंड इन्वेजन को सपोर्ट करने के लिए काम में आते हैं और इससे यह पता चलता है कि यूएस का जो अभी तक का प्लान था कि ईरान में ग्राउंड अटैक करना ही पड़ेगा, वो अभी भी चालू है और यूएस ग्राउंड इन्वेजन के लिए पूरी तैयारी में लगा हुआ है। वहां दूसरी तरफ अगर यूएस में देखें तो ईरान वार की वजह से ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग गिरते हुए -17 पॉइंट पे चला गया है और जिससे यह कहा जा सकता है कि यूएस के जो ट्रंप प्रेसिडेंट है वो यूएस के सारे प्रेसिडेंट में से सबसे अनपॉपुलर बन गए हैं। जहां जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब इराक वार किया था तो उनका अप्रूवल रेटिंग +56 पॉइंट्स हो गया था, वहां ट्रंप के ईरान वार की वजह से अप्रूवल रेटिंग -28 पॉइंट गिर चुका है और गिरते गिरते अभी -17 पॉइंट पे हो चुका है। और इसके वजह से यूएस के भी जितने भी प्रेसिडेंट थे, बिडेन, बुश, कार्टर और रेगन, उन सब में सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट अभी ट्रंप बन गए हैं। तो ये थी खबरें आज तक। देखते हैं कल तक और क्या खबर आती है जो कि हम आपको बताते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।